topic that is called based on isotopes and isobars. So यहाँ पर हम देखेंगे isotopes isobars कैसे निकालते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे हम एग्जाम स्कूलों में और कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछा जाता है कि एक एलिमेंट जब दूसरा एलिमेंट चेंज हो गया तो उसको कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा, एलिमेंट का नाम तक बताइए. तो ये कुछ एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी. क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. इफ़ यू नो द कंसेप्ट वेरी क्लियरली, वेरी वेल, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हियर वी हैव वन एलिमेंट, एलिमेंट ए डिसइंटीग्रेट दिस वन एज फॉलोज. ए से बी में कन्वर्ट हुआ, बी से सी में कन्वर्ट हुआ, सी से डी में कन्वर्ट हुआ. वाइल कन्वर्टिंग इनटू ए बी, one alpha particle was emitted. While converting to C, one beta particle emitted, and one converted to D. So beta particles, one more emitted, then it is converted to D. Now we have to identify isotopes and isobars. To let the mass number to element A is X. इसको मास नंबर X मानते हैं. एटॉमिक नंबर विल बी योर Y. हम लोग Y तो दोनों एज्यूम किया है. तो here we'll see कि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो what will happen? Y is converted into Y-2 and X कन्वर्ट टू X-4. ठीक है. यहाँ से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसका भी आपका एटॉमिक नंबर चेंज होगा. ठीक है. तो Y-2 ये हो गया आपका Y-1, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ गया. यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा बाई 2 बाई फैक्टर 1, लेकिन मास नंबर चेंज रहेगा. तो दिस मीन्स बी एंड सी आर आइसोबार. सिमिलरली अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो डेफिनेटली इसका एटॉमिक नंबर सेम चेंज होगा बाई 1, ये इंक्रीज करेगा, और एस का मास नंबर दोनों सेम होगा. तो इन दिस केसेस वी कैन सी बी सी एंड डी आर आइसोबार्स. बी सी जो डी है आइसोबार्स हैं, लेकिन ए आपका डी से चेंज कर गया है. तो ए और जो डी होगा ये दोनों आइसोटोप्स होंगे, क्योंकि उसका मास नंबर है वो एक्स है, दूसरा X-4 है. तो ए और डी हैं हमारे आइसोटोप्स होंगे. बी और सी जो डू ये हमारे आइसोबार्स होंगे. इसके अंडर दिस वी हैव एक्सप्लेन्ड वन एग्जाम्पल्स in the theory also. So just go to that theory to understand more clearly. One more problem is how many alpha and beta particles will be emitted when thorium converts into lead. थोरियम का मास नंबर आपका 232 है, एटॉमिक नंबर 90. सिमिलर लेड का एटॉमिक नंबर 92 है और 280. इसमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट होंगे. तो पहले आप ये लिख लीजिए इक्वेशंस. थोरियम है 90 है, ये लेड में कन्वर्ट होता है, तो उसके अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स के नंबर लिख लीजिए. 2 हीलियम पार्टिकल्स हो गया, ये बीटा पार्टिकल्स का है, -e चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह सिंबल है. लेट अस एज्यूम m नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड, n नंबर्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड. यहाँ से m नंबर निकला, यहाँ से n नंबर निकला. अब करना क्या है कि जस्ट इक्वेट द मास नंबर. सबके मास नंबर को इक्वेट करना है, और सेकंड है कि इसके एटॉमिक नंबर को इक्वेट करना है. मास नंबर और एटॉमिक नंबर. तो मास नंबर के लिए ये 232 है, क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा. 232 इसका हो गया 208. ये हो गया 4 इंटू एम. ये तो जीरो ही है, इसका तो मास ही नहीं होता है, नेग्लिजिबल, इसको इग्नोर करते हैं. तो यहाँ से हमारा m निकल जाएगा 4m इक्वल टू 232 माइनस 208, और m इक्वल टू 32/4 6. 6 अल्फा पार्टिकल, 6 अल्फा पार्टिकल्स बाद एमिटेड फ्रॉम द दिस एलिमेंट. सेकेंड, अगर मास नंबर इक्वेट करते हैं तो मास नंबर 90 है, ये हमारा H2 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये -1 होगा. तो 2 इंटू एम माइनस एम. तो 82 2 इंटू एम और n इंटू -1. तो ये हो गया 82 प्लस 2m माइनस 1. m की वैल्यू में पता है, दैट इज 6 की वैल्यू पुट कर दी, 6 इंटू 12. तो ये हो गया 2m माइनस n, 90 माइनस 82, दैट इज 8. 2m माइनस 8 हमारा 8 हो गया. n निकालना है, m हमें पता है, m इज 6 है, 6 इंटू 12 माइनस 8 4. सो अल्फा पार्टिकल्स हमें 6 एमिट होंगे और बीटा पार्टिकल्स हमें 4 एमिट होंगे. इस तरह से फॉर्मूला निकल जाएगा. प्रॉब्लम बहुत इजी है, आप लोग सब सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चंस. नेक्स्ट, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग द चेंज है, इसमें बीटा पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करना है. x to y, when x is converting to y, a will be changed to d and c will be changed to b. So in terms of algebraic expressions, तो इसी के फॉर्म से बीटा पार्टिकल को लिखना है, एक्सप्रेस करना है. तो पहले लिख लीजिए, इसमें से एक अल्फा निकला और एक बीटा निकला.
ठीक है, चेंज में। तो व्हेन x इज चेंज इनटू y, तो 1 अल्फा पार्टिकल्स आल्सो एमिटेड, 1 बीटा पार्टिकल्स आल्सो एमिटेड। तो बिल्कुल लाइक above questions right here, m and n assume it m number of alpha particles and n number of beta particles. Now equate the equalizing the mass number इक्वलाइज कीजिए तो कितना हो जाएगा, c इक्वल टू बी प्लस 4m, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर को इक्वलाइज कीजिए तो a इक्वल टू d प्लस 2m और यहाँ पे माइनस n, तो ये n हो जाएगा। तो c इक्वल टू दिस सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमें n चाहिए। तो अगर इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से n की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू को इसके अंदर डाल दीजिए तो m एलिमिनेट हो जाएगा। पहले m निकाल लीजिए, m इक्वल टू c माइनस बी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। m की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो m इक्वल टू कितना होगा, c माइनस बी बाई 4 हो जाएगा। और m की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो a माइनस डी नहीं सॉरी डी माइनस ए होगा, डी माइनस ए 2 इंटू दिस वैल्यू। तो कुल मिला के हमारा सॉल्व इक्वेशन आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ और प्रॉब्लम हम दे देंगे तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।